हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। देखिए पेरेंट्स, आज हम बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी चिंतित न हो किसी प्रकार से भी लेकर। कई अभिभावक के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लेकिन देखो मैसेज का रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें भी पूर्ण जानकारी लेनी पड़ती है। तो उसके बाद में हम जानकारी देते हैं। 90 से 90% हमारी जो भी जानकारी होती है वो राइट होती है, लेकिन 5% हमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस वजह से। अब कई अभिभावकों का क्वेश्चन आता है, सर सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। वो आप चिंतित नहीं हो किसी प्रकार का। देखो एनडीए को भी काफी बहुत टाइम लगता है सैनिक स्कूल का रिजल्ट बनाने में, क्योंकि 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे हैं एग्जाम दिए हैं। तो सभी की ओएमआरओ सेट करना, नंबर सेट करना काफी वक्त लगता है, आप भी जानते हैं। तो आप किसी प्रकार से परेशान नहीं हो, क्योंकि परेशानी से कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए जो टाइम रिजल्ट आना है वो उसी टाइम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ में हर चीज परिवर्तन हो रही है, उसी प्रकार से इतना फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन भैया वो सैनिक स्कूल है, कोई आम स्कूल नहीं है। क्योंकि सैनिक स्कूल में जब 2 लाख विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बना के आपको दे दिया रिजल्ट, बहुत टाइम लगता है रिजल्ट बनाने में। तो उस अकॉर्डिंग आपको समय का दुरुपयोग न करे, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे। एक भैया हमारी जो भी अपने राजस्थान कोई भी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि भाई कोचिंग नहीं चला सकते। अब क्या नहीं चला सकते? कोचिंग नहीं चला सकते। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से हमारा स्कूल प्रारंभ होगा, जिसकी जो संख्या है, सीटों की संख्या केवल 60 सीट है हमारे पास में। 60 सीटें ही केवल हमारे पास में, 3rd 4th और 5th में केवल 60 सीटें ही हमारे पास अवेलेबल है। 60 सीटों में जो पहले आए पहले पाए, ऐसा है। हमारी 4-5 बंदों की टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और आप निरीक्षण कर सकते हैं पहले हमारे एकेडमी का, उसके बाद में ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। तो स्कूल का एडमिशन लेने के बाद में इंस्टीट्यूट वो पढ़ाई वो सेम होगी, पढ़ाई में कोई चेंजमेंट नहीं है किसी प्रकार का। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्रकार उसकी फीस लगेगी, ठीक है। अभी साथ में कई अभिभावक बोल रहे हैं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो भैया मैंने पहले भी बताया था कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है एनडीए को, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी होने के साथ साथ में। तो बाद में बता देता हूँ। देखिए 10 मार्च तो इसका फाइनल है, 10 मार्च तो आना ही आना है। लेकिन 10 मार्च से थोड़ा क्या ऊपर नीचे तो नहीं होगा, नीचे ही हो सकता है, ऊपर नहीं हो पाएगा। इससे 1 रोज 2 रोज पहले भी आ सकता है। तो 10 मार्च तक इसका आना फाइनल है। सैनिक स्कूल का रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। अब उसके बाद में जो सबसे मोस्ट जो बातें आती हैं, सैनिक स्कूल का रिजल्ट जैसे जारी होगा तो उसके बाद में सबसे मोस्ट जो बात आएगी, वो आज इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मैन डिपेंड करेगी कट ऑफ। इसकी कट ऑफ किस प्रकार से होगी, कैसे नहीं होगी। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एक होगा होम स्टेट और एक होगा अदर स्टेट। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, होम स्टेट और अदर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी हरियाणा से है, जैसे कोई अभिभावक कहे कि मैं हरियाणा से हूं, अगर वो हरियाणा से है तो भैया वो क्या भरेगा, कुंजपुरा। अब कुंजपुरा जब वो भर रहा है तो किसमें आएगा, होम स्टेट के अंदर। इसके अंदर आएगा होम स्टेट के अंदर। लेकिन कुछ विद्यार्थी साथ में ये भी भर देते हैं, क्या भर देते हैं भैया, रेवाड़ी भर देते हैं। तो रेवाड़ी जब भरते हैं तो क्या हो जाता है, रेवाड़ी भी होम स्टेट के अंदर ही गिना जाएगा। ये दोनों ही किसके अंदर गिने जाएंगे, होम स्टेट के अंदर। अब जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ अभी पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि सर बिहार से अगर हम फॉर्म लगाते हैं तो हम होम स्टेट में कहलाएंगे या अदर स्टेट में। तो भैया सामान्य सी बात है, आप अदर स्टेट में ही जाने जाओगे। अब कहेंगे सर हरियाणा से तो 67 सीटें और फिर हमारी बिहार से कितनी होंगी, तो भैया 33 सीटें टोटल। होम स्टेट कितने, 67 में से 33% किसकी है, 33 सीटें किसकी हैं, अदर स्टेट की। अब ये कहे कि बिहार की पर्सनल कोई सीट नहीं है, कि आप सोचो कि बिहार की 33 सीटें इसकी होंगी, बिहार की नहीं भैया, बिहार की नहीं है। वो सभी अदर जो डिस्ट्रिक्ट अदर जो होम स्टेट जो है, अदर स्टेट से जो भी विद्यार्थी है
उन सभी के लिए 33 सीटें हैं। कोई एक क्वेश्चन में सर राजस्थान की अजमेर से और कितनी होंगी, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की इसमें कितनी है कुंजपुरा में, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसी किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं होती है, और जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं या अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं, ये भैया गलत है, गलत है, गलत है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे मेन है ये अलग सीट, ये वो सारा जो बिहार होगा, राजस्थान हो, अजमेर, कोई भी हो, एनीवन, वो सारे इसमें गिने जाएंगे। और किसी राज्य की अदर राज्य में अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भैया उसके लिए कोई पर्सनल सीट नहीं होती है, सभी राज्यों के लिए वही सीटों निर्धारित होती हैं। बात करें हम अदर होम स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो अदर होम स्टेट में 33 सीट जो मैंने बताई थी आपको, उसमें सबसे पहले कैटेगरी डिपेंड करती है, एससी कैटेगरी, ओबीसी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी डिफेंस कैटेगरी, फिर ओबीसी कैटेगरी, और फिर आती है डिफेंस जनरल कैटेगरी। 5 कैटेगरी इस प्रकार से डिवाइडेशन की गई है। अब इनमें से भी ये कह नहीं सकते कि किस कैटेगरी की 33 कैटेगरी ओबीसी की है, जनरल की है, एससी की, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अब उस 33 में से एससी की 3 सीटें होंगी और इसकी एसटी की 3 होंगी, एसटी की 5 होगी, सॉरी, डिफेंस की 7 सीटें होंगी, ओबीसी की बेटा 11 सीटें होंगी, जनरल की यूआर भी कहते हैं जिसको, तो इसकी 60 सीटें होंगी। अब 7 में से भी जैसे भैया कि 25 में से, अब ये कहते हैं कि हमें पूरी की है, नहीं, 7 में से बिहार की, जैसे बिहार का उदाहरण चल रहा था हमारा, बिहार की हम कहें तो बिहार की जो सीटें होंगी, अब 25% निकाल लीजिए तो बिहार की आएंगी 2 सीटें, और उसके आ जाएंगे भाई एससी की आएगी 1 सीटें, एसटी की आएगी 1 सीटें, और भैया डिफेंस की 1 सीट आएगी, और ओबीसी में बिहार की 3 सीट होगी, और जनरल की 2 सीटें होगी। उसी अकॉर्डिंग अगर हम इधर बात कर लेते हैं बिहार की, होम स्टेट बिहार में सिक्किम हो गया, कर्नाटका की हम बात कर लेते हैं, कर्नाटका की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए बिहार के स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, वैसे अगर बात करी जाए तो हम बिहार के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई में। देखो यार जो लेवल है वो तो है ही, देखो उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है, शानदार बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो जो भी सैनिक स्कूल है वो यही चाहता है कि हमारे जो स्कूल में जो एडिशन हो वो अच्छे बच्चे हो और इंटेलिजेंट हो, कोई भी सैनिक स्कूल यही चाहेगा। तो उसमें भी जो बच्चे किस प्रकार से, किस एंगल से लेते हैं वो देखिए कि जैसे बिहार के बच्चे के मान लीजिए 269 और 268, तो बिहार सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे जो टॉप लेवल के जो बच्चे हैं होम स्टेट वाले, वो इन दोनों को उठा लेगा। उसी प्रकार से एमपी के बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, मान लीजिए 190, 192, तो ऐसे बच्चे तो बहुत लेवल डाउन हो गया, इनको तो लेगा ही नहीं। उसके बाद सिक्किम आ गया हमारे पास 241, 242, और फिर जैसे कर्नाटक आ गया हमारे पास में 250 और 249, तो भैया इनको उठा लेगा वो, और फिर 241 और 242 को इनको उठा लेगा। अब 2 सिक्के इसकी हो गई, 2 सिक्के इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई। अब भैया बच क्या गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के 5 बच्चे को एक को ही उठा पाएगा 292। कि जो टॉप बच्चे होते हैं सैनिक स्कूल भी उन्हीं को लेना चाहता है, क्योंकि टॉप बच्चे जो लेगी वही रिजल्ट डिपेंड करता है। आप सभी को पता है कि रिजल्ट हमेशा बोलता है, रिजल्ट ही महत्व रखता है, और व्यवस्थाएं तो इतना महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन रिजल्ट सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इससे अगला हमारा आता है कि काउंसलिंग जो करनी है हमारे को सैनिक स्कूल की, जो विद्यार्थियों ने 1.5 लाख जो विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था उसमें से 75,000 स्टूडेंट क्या होंगे, पास होंगे। वो 75,000 में से क्या होगा भैया, सभी को अपनी फाइल क्या करनी है, लॉगिन करनी है रिजल्ट आने के बाद। देखो 121 वाला भी क्या होगा, पास होगा, और 292 वाला कि 292 वाला पास होगा, और 121 वाले का भी नाम दर्ज होगा। क्यों ये सोच रहा होगा कि भाई हमारा भी नाम लिस्ट में आ जाएगा, तो भैया 121 वाले विद्यार्थियों का भी नाम
लिस्ट में आएगा। देखो काउंसलिंग क्या है, ई काउंसलिंग इनको 121 वाले को करनी है और 292 वाले को भी अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी है। देखिए पिछले साल 75,000 में से केवल 40,000 विद्यार्थियों ने क्या करवाया था, अपनी फाइल लॉगिन करवाई थी। अब उसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि एससी, तो एससी कैटेगरी होगी 190 से 190 तक ही हो पाएगा। ये श्योर परसेंटेज है कि 180 से और 190 तक जो एससी कैटेगरी में है वो उनके लिए सिक्योर है। देखिए कई स्कूल जो प्रॉपर स्कूल जो होते हैं, टॉप स्कूल होते हैं, उनकी लगभग इतनी परसेंटेज आती है, लेकिन जनरल की अगर बात करें हम तो 230 से लेकर 270 तक जाती है, कि दोनों की 230 से लेकर 270 तक जाएगी जनरल कैटेगरी की। अब उसी के अकॉर्डिंग जैसे बात कर लेते हैं कि भाई सभी राज्यों के अलग अलग जो पॉपुलर स्कूल होते हैं, जो मोस्ट गुड स्कूल जो बोलते हैं उनको, उनमें उसी लेवल से परसेंटेज जाएगी। और जो निम्न लेवल के स्कूल है, जो अभी प्रॉपर रूप से नहीं चल रहे हैं, जिनका न्यू स्कूल है, उनकी कट ऑफ डाउन जाएगी, इतने डाउन कि अपना सिलेक्शन आराम से हो सकता है। इसके इतनी बात कर लेते हैं, हमें 80 तक ऐसी कैटेगरी में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जिस बच्चे के 180 क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, 180, तब तो आराम से सिलेक्शन उसका श्योर है। उसके साथ साथ में जनरल का इतना होगा 230 से 270 तक उसका सिलेक्शन आराम से है। अब उसके साथ साथ में भैया SS स्टैटिस ओल्ड की इतनी है, तो हमें एक सीट तो हमने पहले से रिजर्वेशन कर रखी है, जो भी हम होम स्टेट के अनुसार हमने सीट भर रखी है, तो एक तो हमारी पहले से ही है। उसके साथ में ही हमें नो चॉइस हमारी और भरनी है, कि नो चॉइस हमें और फिल करनी होगी। उसके साथ में ही SS NSS की सेस में हमें 9 प्लस में बराबर में 5 और करनी है, कि टोटल कितनी करनी है, 14 चॉइस भरनी है। SS मतलब ओल्ड सैनिक स्कूल है और NSS का मतलब न्यू सैनिक स्कूल है, तो न्यू कितनी होगी 5 और ओल्ड कितनी हो जाएंगी 9 सैनिक स्कूल। तो टोटल इसी अकॉर्डिंग हमारे को भरनी है। तो 75,000 को भैया इंटू आप कर दीजिए 10 गुणा में 5 ही करके अपनी सीटों को सारे गुणा कर लीजिए मल्टीप्लायर, तो कितनी सीट होंगी, तो आप करीबन एक विद्यार्थी 3300 सीट है, 3300 गुणा में 10 इंटू 5 इतनी काउंसलिंग अपन कर सकते हो। तो किसी ना किसी स्कूल के अंतर्गत आपका नंबर आ सकता है, चांस पूरे बन जाएंगे विद्यार्थियों। तो ई काउंसलिंग करवाने के लिए अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर लीजिए। जिस बच्चे के 121 नंबर बैठ रहे हैं वो भी अपनी प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने का जो सबका सपना है वो साकार हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिए, आनंदित वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। हमारी जो जैसे ई मित्र वाले से आप करवा सकते हैं, CSC जो कंप्यूटर वाले जो होते हैं, कंप्यूटर की पूरी जानकारी अगर आपको है तो आप भी प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर की जानकारी आपको नहीं है, तो जो आपके कस्बे में ई मित्र वाले बैठते हैं या CSC वाले जो बैठते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, एक काउंसलिंग कैसे करवानी है, उनको पूरी ट्रेल रहती है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए 100-200 रुपए वो लेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उनसे ई काउंसलिंग के लिए अपनी प्रोफाइल तैयार करवा लीजिए। प्रोफाइल फाइल में किसी प्रकार का चार्ज लगने वाला नहीं है। जैसे आप प्रोफाइल तैयार करवाएंगे तो आपने 10 स्कूल अगर आप भर रहे हो उसमें ई काउंसलिंग में, तो किसी ना किसी स्कूल के अंतर्गत आपका नंबर आ सकता है। जैसे आपने ई काउंसलिंग करवाई, उसके बाद में टाइम निकलने के बाद में जैसे कोई भी सैनिक स्कूल से आपको एक मेल आएगा, क्या आएगा, मेल आएगा, जो उस मेल में क्या होगा कि आपको 3 चॉइस दे देंगे, भाई ईसी देंगे या रिफर दे देंगे या कि एक्स्ट्रा दे देंगे। कि जैसे आपको मान लीजिए आपने चित्तौड़गढ़ आपकी चॉइस थी, तो आपने नंबर नहीं आया, आपका नंबर मान लीजिए मणिपुरी आ जाता है, मैनपुरी में आ जाता है। तो मैनपुरी में आपका नंबर आता है, तो आप सोचते हो कि नहीं भाई मैनपुरी में हम नहीं जाएंगे, तो आप एग्जिट बटन नहीं दबाना है भाई। तो एग्जिट का मतलब ये हो जाता है कि भैया सैनिक स्कूल और हमारा
जो हमारी एनडीए है उससे हमारा खत्म रिश्ता भैया। एग्जिट दबाओगे तो खत्म ही होगा भैया, बाहर निकलने का बटन है, तो एग्जिट हमें नहीं दबाना है, एग्जिट हमें नहीं दबाना है, क्योंकि न किसी स्कूल के अंदर हमारा नंबर आ सकता है। और भैया 10 स्कूल भी आपको वो भरनी है जो आपके आसपास हो, क्योंकि साल में 4 चक्कर हमारे सैनिक स्कूल के लगते हैं, क्योंकि 4 चक्कर हमारे लगते हैं। और भैया किसी कारणवश अगर जाना भी पड़ जाए तो हमारे 6-7 चक्कर हो जाए तो हमारी तो आधी साल तो भाई वो निकल जाएगी, 5-10 हजार रुपए टिकट के हो जाए भाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको जो सैनिक स्कूल भरनी है वो सोच समझ के भरनी है, दूरी भी कम हो, स्कूल भी अच्छा हो, कैसे भरना है। अब है कैसे ही भाई भर्ती हमने तो हमारी चित्तौड़गढ़ आ गई, चित्तौड़गढ़ हमारे पास से पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से हम जाके आ सकते हैं। लेकिन भर्ती मान लो देहरादून भर्ती है, देहरादून भैया बहुत दूर है, अब देहरादून जाएंगे तो भैया हमारे तो साल का 10 दिन तो वैसे निकल जाएंगे, फिर रुपए का और घाटा चले जाओ, तो ऐतरा ना भरनो है। तो ध्यान रखिए, बहुत सोच समझिए। अब जब से सैनिक स्कूल का जब हमारा किसी स्कूल में जैसे चित्तौड़गढ़ में हमारा नंबर आ गया, तो नंबर आने के बाद में हमारे 8 राउंड डिपेंड करते हैं भैया। वो 8 राउंड क्या क्या होते हैं, उन 8 राउंडों की मैं आपको जानकारी दूंगा। तो 8 राउंडों में देखिए, सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल, कि मेडिकल किस एंगल से होता है, क्या क्या मेडिकल में जांच होती हैं, वो क्या क्या नहीं होती है। अब भाई कई भाई मेरे एक्सरो भेज दे, अरे भाई मैं डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर होता तो भाई मैं भी एमबीबीएस करके बैठ जाता हूं। हम केवल जो आपको जो जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या जानकारी है। अब भाई हम उनको चेक करने बैठे तो हमारे को चेक करना नहीं आता है, कि वो तो आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टरी चेक करके बताएगा कि किस लेवल पे हुआ है, सही है गलत है, तो आप उनके पास भेजिए, उनसे चेक करवाइए, 100-200 रुपए लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए मेडिकल चेकअप में, ये मेडिकल चेकअप भी उन्हीं क्षेत्रों में होंगे जहां आपका सैनिक स्कूल है, जहां पे आपका सैनिक स्कूल में नंबर आया आपका, जैसे मान लीजिए चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में होगा, या अदर किसी राज्य में आया है, देहरादून में है, देहरादून में होगा, कि ऐसे जहां स्कूल में नंबर आ रहा है वहीं आपका मेडिकल चेकअप होगा। अब मेडिकल चेकअप भी किस लेवल का होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, हृदय का होगा, हाथ का होगा, दादा की जो बीमारी है, पापा की बीमारी है, वो क्या क्या बीमारियां चेक होंगी, वो सभी देखिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो स्क्रीन पे मैं नंबर लिख देता हूं 7877029034 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिसको फॉर्म चाहिए मैं फॉर्म आपके पास भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर्म मैं भेज सकता हूं, पहले मंगवा लीजिए, बाद में मंगवा लीजिए, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या क्या आपको उसमें होगा, जैसे उसके बाद में कई स्कूलों का जो है वो थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, मेडिकल चेकअप का जो फॉर्म आता है मैं भेज सकता हूं, आप मेरे से अगर मंगवाएंगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जिस भी भाई को चाहिए तो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो उसके अलावा जैसे पिछली बार मणिपुर स्कूल 1.5 पर एक आया था 1.20 कि एक इसमें तो बताया था इतना और एक ने बताया था इतना, तो देखिए ये फेक है, ये गलत है। वो छापने वाले ने एक फॉर्म को गलत छाप दिया, तो 1.25 पे हमारा लॉगिन माना जाएगा। उस अकॉर्डिंग आप बना के, उसके बाद में मेडिकल के बाद में आपके बच्चे को जब बुलाएंगे वहां पे, तो उसके बाद में आपके डोमिसाइल मांगेंगे बच्चे का, डोमिसाइल बच्चे का लेंगे। अगर बच्चे का डोमिसाइल नहीं है तो पेरेंट्स की कोई एक आईडी लेंगे और आपसे एक एफिडेविट लिखवाएंगे, शपथ पत्र लिखवाएंगे। तो पेरेंट्स शपथ अपनी आईडी लेके जाएगा, आईडी के साथ में डोमिसाइल अगर मान लीजिए बच्चे के पास नहीं है तो आपका मांगेंगे पेरेंट्स का। तो जैसे पेरेंट्स की कोई भी आईडी हो, कोई फोटो हो, या अदर कैटेगरी से आधार कार्ड हो, पेन जो भी एनीवन जो है, एक एफिडेविट मंगवाएंगे। उसमें एफिडेविट में ये लिखवाएंगे कि फलानी फलानी जगह का वो है, अगर उसका घर वहां पे है, जैसे यूपी है, जो भी एनीवन लिख दीजिए, राजस्थान, जो भी आपका होम एड्रेस है वो आपसे लिखवाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आप ये सभी कैटेगरी अगर फिक्स कर देते, जो भी ये मांग रहा है वो भरने के बाद में उसके बाद आपसे मांगेगा डीओबी, कि बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट क्या है। अब बर्थ सर्टिफिकेट भी वो भैया या तो जैसे आपकी ग्राम पंचायत से बना हुआ, तहसील हेडक्वार्टर से बना हो, नगर पालिका से बना हो, जैसे भी आपका वो बना हुआ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपकी आती है कास्ट सर्टिफिकेट, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट में आते हैं। तो मान लीजिए एससी में आते हैं तो एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। तो उसी प्रकार से
अगर आपके डिपेंड करता है SC ST OBC जो भी है आपका, उनका कास्ट सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट को जैसे जाति जिसको बोलते हैं, कि वो भी आपको अनिवार्य होगा। उसके बाद में मेरे में जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे से बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, अगर वो डिफेंस के हैं तो भैया उनको सैलरी चाहिए, जो उनकी जो भी आ रही है सर्विस में चाहिएगा, वो जो भी कार्ड उनका होता है वो मांगेंगे। उसके साथ में जो भी रिटायरमेंट टाइम के बाद में जो PPO, जो उनकी जो पेंशन जो आती है सिस्टम से, वो उनका कार्ड मांगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सैनिक स्कूल मांगता है भैया सेकेंड राउंड में। अब इन जैसे डॉक्यूमेंट्सों में से अगर जैसे उनको कोई जरूरत होगी तो वो रख लेंगे, और जरूरत नहीं है तो आपको दे देंगे, फोटोकॉपी रख लेंगे। साथ ही में TC भी आपको मंगवाते हैं कई सूट है, सर मेरा बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे भी रह जाएगा, वहां पे वो एक फॉर्मल का जो मतलब प्रॉपर रूप से TC नहीं होती है, वो कच्ची TC मानी जाती है, तो वो ऐसे नहीं मंगवाते, वो जो फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपसे मंगवाएंगे। धन्यवाद। आपको 6 चरण में अगले वीडियो में फिर से आप दिखाऊंगा, जो भी आपको 6 चरण में 2 चरण इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, अगले चरण में अगले वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा ई काउंसलिंग के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।